श्री गुरु ग्रंथ साहब सवैये महले तीजे के 3 एक कमकार सतगुर प्रसादी सोई पुरखु सिवरी साजा जाका इक्कू नाम अछलु संसारे जिनी भगत बहुजल तारे सिमरू सोई नामु परदानु तित्तो नामी रसकु नानको लैना ठपियो जैन सब सिद्धि। कवि जन कल्य सबुद्धि कीर्ति जन अमरदास बिस्तरिया। कीर्ति रवि किरनी प्रगति संसार साख तरोवर मवल सरा उत्तरी दक्षिणी पूबी और पश्चिमी जय जयकार जपथी नरा। हरि नामो रसनी गुरुमुखी वरदाय उल्टी गंग पंचमी करिया सोई नामो अछलो भगत पावतारनो अमरदास गुरु फगोरिया। संसार में जिस सतपुरुष का नाम मायातीत है उसका स्मरण करो। सोई पुरखो सिवरी साचा जाका इक्कू नाम अछल संसारी। जिस नाम के जपने से भक्त जन संसार से पार हो जाते हैं। जिन्नी भगत पाव जल तारे उस प्रधान नाम को जपो सिमरो सोई नाम प्रधानो। गुरु नानक जी उस हरि नाम के रसिक थे, पाई लैना भी उसी हरि नाम द्वारा स्थापित हुए। गुरु अंगद जी बने और उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। तिसु नामी रसकु नानको लैना थप्यो जैन सब सिद्धि। कवि जन कल्य सबुद्धि कीर्ति जन अमरदास विस्तारियो। कवि कल कहता है कि उसी नाम की बदौलत सबुद्ध गुरु अमरदास जी की शोभा सब ओर फैल रही है। गुरु अमरदास जी की कीर्ति रूपी सूर्य की किरणें संसार में प्रकट होकर के मोल श्री के पेड़ की शाखाओं की तरह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब ओर कीर्ति सुगंध फैलाती और लोगों में जय जयकार करवाती। कीर्ति रवि किरनी प्रगति संसार साख तरोवर मवल सरा उत्तरी दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी जय जयकार जपंथी नरा। जो हरि नामक गुरु ने उच्चारण किया था और संसारिक जीवों की वृत्ति ही उलट दी थी, वही छल रहित प्रभु हरि नाम जो भक्तों को संसार सागर से पार लगाता है, गुरु अमरदास जी के अंतर मन में प्रकट हुआ है। हरि नामो रसनी गुरुमुखी वरदाऊ उल्टी गंग पश्चिमी तरिया सोई नामो अछलु भगत पावतारनु अमरदास गुरु को फुरिया। यक्ष किन्नर सिद्ध साधक एवं समाधिस्थ शिव भी उसी नाम का स्मरण करते हैं, उसी हरि नाम को जपते हैं। नक्षत्र और ध्रुव मंडल नारद आदि मुनि एवं प्रहलाद आदि भक्त भी उसी हरि नाम का उच्चारण करते हैं। सिमरी सोई नामो जक्ष अरु किन्नर साधक सिद्ध समाधि हरा। सिमरी नक्षत्र अवर ध्रुव मंडल नारद आदि प्रहलाद तरा। नक्षत्र और ध्रुव मंडल नारद आदि मुनि एवं प्रहलाद आदि भक्त भी उस नाम हरि नाम का उच्चारण करते हैं। चंद्र और सूर्य भी उसी नाम के आकांक्षी हैं जिसने पत्थरों के ढेर मुक्त कर दिए। भक्तों को संसार सागर से पार लगाने वाला वही छल रहित प्रभु हरि नाम गुरु अमरदास जी के अंतर मन में प्रकट हुए। सची अरु अरु सुरु नामो उलासी शैल लो जिन उदरिया सोई नाम अचल भगत पवतारनु अमरदास गुरु को फुरिया। उसी पवित्र हरि नाम का सिमरन करने से नो नाथ शिवजी सनक सनंदन आदि तर गए।
84 सिद्ध तथा अन्य ज्ञानवान जीव उसी हरि नाम के प्यार में रंगे हुए हैं और अम्बरीश उसी हरि नाम की बदौलत संसार से मुक्त हुए हैं। सोई नामो शिवरी नवनाथ निरंजनो शिव सनक आदि समुदरिया 84 सिद्ध बुद्ध जितु राते अम्बरीक पाव जल उतरिया। उसी नाम को उद्धव, क्रूर, त्रिलोचन और नामदेव जैसे भक्तों ने सिमरन किया। उसी ने कलयुग में कबीर के पापों का हरण किया और अब वही भक्तों को तारने वाला है। छल रहित हरि नाम गुरु अमरदास जी के मन में प्रकट हुए। उद्धव, क्रूर, त्रिलोचनो नामा कली कबीर किल विख हरिया। सोई नामो अछल भगत भवतारनु अमरदास गुरु को फुरिया। उसी प्रभु नाम से प्रेम करते हुए 33 कोटि देवता ध्यान लगाते हैं। तितो नामी लागी 33 त्यामी। यति तपीश्वरों के मन में वही पवित्र नाम बसता है। जति तपी सुर मणि वस्या। उसी हरि नाम स्मरण द्वारा प्रभु चरणों में जुड़ने के लिए विषम पिता में आदि के हृदय में अमृत धार स्रवित हुई थी। सोई नामो सिमरी गंगे पिता में चरण चित अमृत रसिया। उसी हरि नाम में लगन लगाने से गंभीर एवं सुबुद्ध सतगुरु के द्वारा शरण में आने वाले शिष्य मुक्त हो रहे हैं। वही भक्तों को पार लगाने वाला छल रहित हरि नाम गुरु अमरदास जी के अंतर मन में प्रकट हुआ। तितो नामी गुरु गंभीर गरुमति सत करी संगति उदरिया। सोई नामो अछलु भगत पवतारनु अमरदास गुर को फुरिया। नाम कीती संसारी किरनी रवि सुर तर साख। उत्तरी दक्षिणी पूबी देसी पश्चिमी जस्सु पाख। जन्मो ता इमी सक्रथो जित्तो नामो हरि रिद्ध निवासी। सुर नर गण गंधर्व छिय दर्शन बासे। पलों प्रसिद्धु ते जोतनो कल्प जोड़ी करु त्याउन। सोई नामो भगत पावजल हरनु गुरु अमरदास ते पाऊ। जैसे सुर तरो अर्थात कल्प वृक्ष की शाखाएं बिखर करके लोगों की कामनाएं पूरी करती हैं, वैसे ही संसार में हरि नाम कीर्ति रूपी सूर्य की किरणें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब ओर प्रकाश कर रही हैं और लोग हरि नाम का उच्चारण करते हैं। उसी का जन्म सफल है जिसके हृदय में हरि प्रभु का पावन नाम निवसित है। जन्मोत ए शक्यर्थ जितो नामो हरि हृदय निवासी। देवता मनुष्य गण गंधर्व और 6 वेश अर्थात संप्रदाय सब इसी पवित्र नाम के आकांक्षी हैं। कल कवि श्री तेजभान के सुपुत्र तथा पल्लाकुल उत्पन्न गुरु अमरदास जी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु, भक्तों का जन्म मरण काटने वाले परमात्मा हरि का नाम तुम्हें प्राप्त हुए। सोई नामो भगत भवजल हरनु गुरु अमरदास ते पायो। 33 कोटि देवता वही नाम सिमरते हैं। सिद्ध साधक नर मुनि आदि खंडों ब्रह्मांडों में प्रभु नाम को धारण किए हुए, उस हरि नाम को धारण किए हुए हैं। नामो त्यामी देव 33 अरु साधक सिद्ध नर नामी खंड ब्रह्मांड तारे। जो उस नाम में मगन लगन लगाता है वह हर्ष शोक को समान मानने लगता है। सर्वव्यापक हरि का नाम पदार्थ ही सर्वोत्तम है। भक्तजन इसी में लीन रहते हैं। हे गुरु अमरदास परमात्मा ने वही हरि नाम पदार्थ आपको बख्शा।
नाम शिरोमणि सबर में भगत रहे लिव तारी, सोई नामो पदार्थो अमर गुरु, तुसो दियो करतारी। गुरु अमरदास जी सत्य का सूर्य हैं, शील में शिरोमणि हैं, शांत स्वभाव के हैं, उनके शिष्यों की बड़ी संख्या है। गंभीर बुद्धि और निर्वैर भाव से परमात्मा हरि में लीन है। जिससे गुरु अमरदास जी के धैर्य की धवल पताका बैकुंठ द्वार पर फैलती और लोगों का मार्गदर्शन करती है, अर्थात लोग उनके धैर्य से शिक्षा पाते हैं। जिनका प्रभु के संग संयोग हुआ है, उस प्रेम रूपी गुरु अमरदास को समस्त संत जन चाहते हैं और सतगुरु की सेवा में सुख पाते हैं, क्योंकि गुरु अमरदास ने स्वयं उन्हें इस योग्य बना दिए। सती सुरऊ सीली बलवंतो, सतपाई संगति सगन गर्व मति निर्बैरी लीना, जिसो तेजो तुरी दबलो तुझा, सेती बैकुंठ बीना। परसाही संत प्यारो जी करतार संजोगो, सतगुर से भी सुख पायो अमरी गुरु कीतो जोगु। गुरु अमरदास जी के लिए हरि नाम स्नान है, हरि नाम सरस खान पान है, हरि नाम रस ही उनका मुख्य चाव है और हरि नाम वचन ही उनके मुख मीठे लगते हैं। उनका सतगुरु गुरु अंगद देव भी धन्य हैं, जिनकी कृपा से उन्होंने गुरु अमरदास जी ने अगम गति को पहचान लिए। कई कुलों का उद्धार हुआ है, हृदय में हरि का नाम बसा है। कवि कल कहते हैं कि जिन्होंने गुरु अमरदास की शरण लिया, उनका जन्म सफल हुआ। नामो नामनो नामो रस खानो, अरु भोजनो नाम रसो सदा, चाहे मुखी मिष्ट बानी, तनी सतगुर सेव्यो, जिसो पसाई गति अगम जानी। कुल संभो समुतरे, पायु नाम निवासो, सक्यथु जन्मो कलियो चरे, गुरु परियसो अमर परगासु। उनके गुरु अमरदास जी के दाहिने हाथ में पद्म विद्यमान है। उनके दाहिने हाथ में पद्म विद्यमान है। सम्मुख होकर सिद्धियां उनका मुख ताका करती हैं। रिद्धियां वामांग पर विराजती हैं, जो तीनों लोगों को मोहित करती हैं। बाजू करी दाहिने सिद्धि, सन्मुख मुख जोवे, रिद्धि वसे वामाग्नि, जो तिन्नी लोकांतर मोए। उनके हृदय में कथनीय परमात्मा हरि बसता है। इस आनंद को उन्होंने गुरु अमरदास जी ने पहचाना है। वे मुख से भक्ति उच्चारते हैं और नित्य गुरु अमरदास इसी रंग में लीन रहते हैं। उनके माथे पर सच्चे प्रभु का कृपा का निशान है। कल कवि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जिसने भी इस सतगुरु शिरोमणि का प्रसाद पाया, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। मुखो भक्ति उचरे अमरो गुरु, इत्तो रंगी रातो, मस्तक निशानो संचो कर्मो, कले जोड़ी कर त्यामू। पर सियों गुरु सतगुर तिलकु सरब, इच्छतिनी पाऊं। वे चरण सफल हैं जो गुरु अमरदास जी के पथ पर चलते हैं। वे हाथ भी सफल हैं जो गुरु के चरणों का स्पर्श करते हैं। वह जीव भी सफल है जिससे गुरु अमरदास जी का गुणगान हो, और वे ही नेत्र सफल हैं जो गुरु अमरदास जी का दर्शन करते हैं। वे ही कान सफल हैं जो गुरु अमरदास के वचन सुनते हैं। वही हृदय सार्थक है जिसमें जगत पिता सर्वप्रिय गुरु अमरदास जी बसते हैं। जालप भाट कहते हैं कि वही सिर सार्थक है जो सदा गुरु अमरदास जी के चरणों में झुकता है।
चरणता परस कयथ चरण गुरु अमर पवलरिय। आथता परस कयस हाथ लगी गुर अमर पय। जीते परस कयथ जी गुर अमरो पनिजे। नैना परस कयथ नैनी गुरु अमर पखीजे। श्रमणता परस कयथ श्रमणी गुरु अमर सुनीजे। सक्यथो सो हियो हितो ही वसे गुर अमरदासो निज जगत पित। सक्यथ सो सिरो आलपो पने जो सिरो निवे गुर अमर नित। वे मनुष्य दुख भूख से अतीत होते हैं, उन्हें कोई निर्धन नहीं कह सकता। उन मनुष्यों को कोई शोक नहीं होता, उन मनुष्यों का अंत भेद नहीं पाया जा सकता। तीन नर दुख न भुख, तीन नर निधन नव कहिए। तीन नर सोको नव हुए, तीन नर ते अंत न लइए। वे मनुष्य किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, वे शस्त्र पदार्थ दूसरों को प्रदान करते हैं, वे लोग राज भोगते हैं। वे मनुष्य अवगुणों को दूर करके गुणों को स्थापित करते। तीन नर सेव नहु करी, ते नर सह सहस समपही। तीन नर दुलीचे बही, ती नर उत्पी विथ पही। वे मनुष्य संसार में सुख भोगते हैं, शत्रुओं में भी निर्भय बने रहते हैं। जालप भाट कहते हैं कि उन मनुष्यों का ही जीवन सफल होता है जिन पर गुरु अमरदास जी प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। सुख लही ता नर संसार मही, अबे पटो रिप मधी तीह। सक्यथ ती नर जालपो पने गुरु अमरदास सुप्रसन्नो जी। हे गुरु अमरदास जी, तुमने एक प्रभु की सत्ता जानी है, मन में एक ईश्वर का ध्यान किया है, केवल एक ब्रह्म को पहचाना है। तुम्हारे नेत्रों में एक ही की छवि तथा तुम्हारे वचनों में एक ही का नाम सदैव बना रहता है। तुमने कभी द्वैत को नहीं अपनाया है। ते पढ़ियों मनी तरियों, इक्को करी इक्को पछानियों। नैनी बैनी मुही इक्को इक्को दुई ठाई न जानियो। सुपनी इक्को परथ की, इक्को इक समय लीनऊं। 30 इक्को अरि पंजी, सिद्धो 33 न खिन। सपन में भी गुरु अमरदास जी ने एक ब्रह्म को ही महसूस किया, प्रत्यक्ष में भी उसी के दीवाने हैं। एक प्रभु में ही उन्होंने लगन लगाई है। महीने के 30 दिनों 5 तत्वों तथा 35 अक्षरों में उसी एक की महिमा विद्यमान है, अर्थात गुरु अमरदास जी ने सदैव उसकी महिमा गाई है। 35 अक्षरों द्वारा लिखित वाणी में तथा सृष्टि के 5 तत्वों में ब्रह्म को व्याप्त देखा है। एक प्रभु से लाखों बने हैं और फिर भी वह उन लाखों के लिए अलक्ष्य है। उसी एक को एकमकार रूप में गुरु अमरदास जी ने वर्णित किया है। जालप भाट कहते हैं कि गुरु अमरदास, तुम केवल एक प्रभु हरि की कामना करते हो और उसी एक में विश्वास रखते हो। 30 इक्को और 25 सिद्धो 35 न खिन्नो। एक जी लाखों लखों अलखों हैं, इक्को इक्को करी वारण्य। गुर अमरदास जालपू पन्ने तो इक्को लोड़ी इक्को मनी। प्रभु नाम जपने की जो सूझ जयदेव ने पाई थी, वही सूझ नामदेव में थी। जो सूझ त्रिलोचन भगत के मन में घर किए हुई थी और जो प्रभु नाम की सूझ कबीर को मिली थी, राजा रुकम अंगद भी नित्य उसी मत के अनुसार कर्म करता नाम जपता था, दूसरों को राम नाम जपाता था।
जीमती गही जय देवी जीमती नामे समानी जीमती त्रिलोचन चित्ती भगत कम कबीरी जानी रुक मंगत कर तुति राम जपो नित पाई। अम्बरीश प्रहलाद आदि भक्तों ने उसी निर्मल बुद्धि से परमात्मा हरि की शरण में गति पाई है। जल जालप कवि कहते हैं कि तुमने गुरु अमरदास ने उसी निर्मल विवेक के कारण लोभ क्रोध तृष्णा आदि का त्याग किया है। गुरु अमरदास प्रभु हरि का प्रिय भक्त हैं, उनके दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती। अम्बरीकी प्रहलादी सरनी गोविंद गति पाई ते लोभो क्रोधो तृष्णा तजी सुमति जल्य जानी जुक्ति गुरु अमरदासो निज भक्तु है देखी दर्शु पाऊं मुक्ति। हे भाइयों आओ गुरु अमरदास जी के चरण स्पर्श करें, इससे धरती पर के सब पाप नष्ट होते हैं। गुरु अमरदास जी के चरण छूने को तो सिद्ध साधक भी व्याकुल हैं। गुरु अमरदास जी के चरण स्पर्श से प्रभु में ध्यान लगता है। गुरु अमरदास जी के चरण छूने से मनुष्य निर्भय होता है और उसका आवागमन चुक जाता है। गुरु अमरदासु परसिए पुहमी पातिक विनाशी गुरु अमरदासु परसिए सिद्ध साधक का सासी गुरु अमरदासु परसिए त्यानु लइए पऊ मुकी गुरु अमरदासु परसिए अभी लब्बे गऊ चुपकी। जब मनुष्य गुरु मंत्र में विश्वास ला करके एक प्रभु हरि की सत्ता को पहचानता है, द्वैत भाव तभी नष्ट हो जाते हैं। जाल्प कवि कहते हैं कि उपयुक्त सब पदार्थ गुरु अमरदास जी के दर्शनों से प्राप्त होते हैं। गुरु अमरदासो परसिए अबे लगे गौ चुकी इको बिनी दुगुन ज्यों तऊ रहे जासु मंत्री मानवी लई जालपा पदार्थ इतड़े गुरु अमरदासी टिट्ठे मिली। ऊपर 9 सवैये कवि कलश हार के थे और आगे के 5 कवि जालप या जल के थे। आगे आने वाले 4 सवैये कवि कीरत के, 2 पिखे के, 1 सल का और 1 पल का है। गुरु अमरदास जी की कीर्ति में इस प्रकार कुल 22 सवैये लिखे गए हैं। परमात्मा का सच्चा तथा स्थायी नाम गुरु नानक देव जी ने संग्रहण किया था। उनसे भाई लैना गुरु अंगत बने, जिन्होंने सदा अपने गुरु के चरणों में वृत्ति लगाई। उसी कुल में आशा पूर्वक गुरु अमरदास जी प्रकट हुए। उनके कौन से गुणों का बखान करूं, जो गुण अदृश्य तथा अपहुंच हैं। मैं उन गुणों का अंत नहीं जानता। गुरु अमरदास जी के रूप में विधाता ने सारी संगति शिष्य मंडल के उद्धार के लिए, संसार सागर से पार लगाने के लिए जहाज तैयार किया। कीरत कवि कहते हैं, गुरु अमरदास जी मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में पड़ा हूं। सच्चू नामो करतारो सुदृढ़ो नानकी संग्रियो ताते अंग तो लैना प्रगति तासु चरण लिव रयो। तित्तो कुलो गुर अमरदासु आसानी मासु तासु गुण कवन बखावनु जो गुण अलख अगम तिन गुण अंत न जानो पौहित हूँ विदाते निर्मयो सब संगति कुल उदरन गुरु अमरदास की तू कहे त्राही त्राही तो पासरन। गुरु अमरदास के रूप में स्वयं परमात्मा अपनी शक्ति से संसार में प्रवृत्त हुए हैं। जैसे मायातीत ब्रह्म ने आकर के धारण करके संसार में ज्योति प्रदीप्त की हो, परमात्मा हरि ने अपने सर्वव्यापक जहाँ कहाँ तहाँ नाम की ज्योति गुरु अमरदास रूपी दीपक में प्रकट की है। आपी नारायण कला तारी जग में परवरिया निरंकारी अकारु ज्योति जग में मंडली करिया
जां कां तां परपुर सबदु दीप किद पायो। जी सिख सिंगरियो तत्तो हरि चरण मिलायो। जिन शिष्यों ने इसे ग्रहण किया मैं तुरंत हरि चरणों में समा गई। भाई लाने अर्थात गुरु अंगद की संगति पा करके यह गुरु अमरदास जी नानक कुल में अवतरित हुए हैं। वे तरन तारन संसार सागर में पार लगाने वाले जहाज गुरु अमरदास, जन्म जन्म तक मैं तुम्हारे चरणों की शरण में रहूं। नानक कुली निमलो अवतरियो, अंगत लेने संगी हो। गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरनी तुई। गुरु के शिष्यों को गुरु अमरदास जी के दर्शन पाकर के जप तप सत्य संतोष सब प्राप्त हो जाते हैं। जो जीव ऐसे गुरु अमरदास जी की शरण पड़ते हैं वे यमपुरी की लीक से आगे बढ़ जाते हैं। उनके गुरु अमरदास के हृदय में प्रभु प्रेम की अथाह भक्ति पड़ी है और वे परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं। वे गहर गंभीर तथा उदारता के सागर हैं, डूबते जीवों को पल भर में ही तार देते हैं। वे गुरु अमरदास जी नानक कुल के निर्मल अवतार हैं और नित्य करतार का गुणगान करते हैं। जिन शिष्यों ने गुरु अमरदास जी की शरण ली है उसके सब दुख दरिद्र नष्ट हो गए। जपो तपो संतो संतोखी पिखी दर्शन गुर सिखो। सरनी परिता उदरी छोड़ी जमपुर की लिखूं। भगति पाई पर पूर रिद्धे उचरे करतारे। गुर गौरे दरियाऊं पलक डुबत से तारे। नानकी कुली निमलो अवतरियों। गुण करतारे उचरे। गुण अमरदास जिन सेविया तिन्ना दुखो दरिद्रो परि हरे परे। हे गुरु अमरदास जी, मैं मन में सोचता हूं कि तुमसे एक विनती करूं किंतु कहने का साहस नहीं पड़ता। मेरी समूची चिंता तुम्ही ही तो है। मैं तो केवल सत्संगति का आसरा चाहता हूं। यदि तुम्हारी इच्छा से स्वीकृति मिल जाए तो मैं भी परमात्मा हरि की सेवा करूं। जब गुरु की कृपा दृष्टि होती है तो परमात्मा हरि का नाम रूपी मेवा खाने के लिए मुख में पड़ता है। चिति चितवों अरदासी कहूँ परो कहीं पी ना सकूं। सर्व चित तुझो पासी साध संगति अव तकूं। तेरी हुक्मी पवे निशानों तम करूं साहिब की सेवा। जब गुरु देखे शुभ दृष्टि नामो करता मुखी मेवा। हे अगम अलख परमात्मा रूप गुरु अमरदास जी, जो तुम्हारी आज्ञा होती है मैं वही करता हूँ। और हे सृष्टि के कारण रूप गुरु अमरदास जी, जैसे तुम रखो वैसे ही रहता हूँ। जब गुरु देखे शुभ दृष्टि नामो करत मुखी मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फरमावी सो कहूँ। गुरु अमरदास कारण करन जीव तो रखी तिम रखूं।